how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the 5th chapter of class 2nd science, that is about our body. Today, let's learn about the different body parts of a human being. All right? Chalo. See. So like machines have different parts in the same manner, our body also have different parts and have different functions. So students, जैसे एक machine में different parts होते हैं, same manner में human body में भी different parts होते हैं and हर एक particular body part का एक particular function होता है. ठीक है? When we move our body parts, we exercise them. जब आप अपने body parts को move कर रहे हो, तब आप actually उनको exercise कर रहे हो. एंड द मोर वी एक्सरसाइज अवर बॉडी, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा बॉडी आपकी स्ट्रांग बनेगी. ठीक है. नाउ हाउ डू वी मूव अवर बॉडी पार्ट्स? अब हम स्टूडेंट्स अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कैसे कर पाते हैं? सो बेसिकली बोन्स एंड मसल्स हैं जो हमें ये करने में हेल्पफुल होती हैं. सो लेट अस नो मोर अबाउट द बोन्स एंड मसल्स दैट मेक अवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग. Okay, so now we have the topic bones and muscles. So human body कितनी total 206 bones से and muscles से मिलकर बनी है. All the bones, सारी bones students एक दूसरे के साथ connected होती हैं and इस connection of bones को कहा जाता है joints. ठीक, there are around 230, कितने 230 and more joints जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं. If we talk about bones, तो bones hard होती हैं whereas muscles आपकी soft होती हैं. So when you press your elbow, जब आप अपनी elbow को अपने दूसरे hand से press करेंगे, this is the elbow, अब आप इसे press करने की कोशिश करो तो यहाँ पे आपको क्या होगा, कुछ hard चीज आप यहाँ पे feel कर पाओगे. वो जो hard चीज आपको वहाँ पे feel हो रही है, that is bone. And now press your calf with your fingers. अब आप अपने calf को अगर यहाँ पे press करें fingers से तो यहाँ पे आपको something soft, यानी कि आप कुछ soft चीज आपको feel होगी and वो soft part क्या है, आपकी muscle. ठीक है. यू कैन सी द मसल्स व्हेन यू बेंड योर आर्म. जब आप अपने आर्म्स को बेंड करते हो तो आप अपने मसल्स को देख सकते हो. एंड स्टूडेंट्स, मसल्स एंड बोन्स दोनों ही किससे कवर्ड होती है, विद द स्किन. चलो, बोन्स एंड मसल्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड आल्सो प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. बोन्स एंड मसल्स दोनों का काम क्या है, हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड ऑल्सो हमारी बॉडी के जो इनर अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करना. Next, we have the topic body movement. So, do you know that our bones cannot move on their own? Yes, हमारी जो bones है students वो खुद से move नहीं कर सकती. ठीक है. Muscles जो है students, muscles हमारी bones को cover करती हैं and muscles ही हमारी bones को move करने में भी helpful होती हैं because muscles हमारी bones के साथ attached होती हैं. Around 600 muscles human body में present है एंड ये बोन्स एंड मसल दोनों मिलकर हमारी बॉडी को मूव करने में, स्टैंड करने में, यानी कि चलने में, खड़े रहने में, या आप वेट को लिफ्ट करते हो, ये सारी एक्टिविटीज पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मसल्स एंड बोन्स ऑल टुगेदर. ठीक है. चलो, नाउ next we have the topic body posture. So students, the way or position in which we hold our body while standing, sitting or walking is called posture. ठीक है. द वे यानी कि जिस तरीके से या जिस पोजीशन में आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं जब आप खड़े हैं, बैठे हैं या वॉक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पोस्चर. एंड हमें हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए व्हाइल वी आर सिटिंग, वॉकिंग और स्टैंडिंग. दिस इज द करेक्ट पोस्चर. अब सुनिए, करेक्ट पोस्चर जो है हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में रखता है एंड हमारी बॉडी हमेशा प्रॉपरली वर्क कर पाती है अगर हम एक प्रॉपर एक करेक्ट पोस्चर में रहते हैं. Remember to keep your back straight all the time. हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक है वो हमेशा स्ट्रेट रहे. इससे आप ज्यादा फिट एंड एक्टिव दिखोगे. ऑल्सो जो पेन है बॉडी में वो आपको नहीं होगा, या फिर बैक, नेक, शोल्डर्स, यहाँ पे जितने भी पेन्स होते हैं ये सब आपके बंद हो जाएंगे अगर आप एक करेक्ट पोस्चर रखना शुरू करोगे. ऑलराइट. सी, व्हेन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, कीप योर बैक स्ट्रेट. जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है व्हाइल सिटिंग, बैठते वक्त. ठीक है. योर हेड शुड बी लेवल विद द स्क्रीन. आपको जो हेड है वो स्क्रीन के लेवल पर होना चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन के लेवल पर. इससे आप क्या कर पाएंगे, अपनी नेक एंड बैक में विदाउट पेन काफी लंबे टाइम तक वर्क कर पाएंगे. ठीक है. ट्राई टू सिट और स्टैंड स्ट्रेट एवरी डे फॉर 10 to 15 मिनट्स टिल इट बिकम्स अ हैबिट. एंड क्या कोशिश करनी है कि आप हर रोज 10 to 15 मिनट्स तक बैठे एंड खड़े रहें स्ट्रेट जब तक वो आपको एक हैबिट में ना आ जाए, बिकॉज दिस विल कीप योर बॉडी इन अ करेक्ट पोस्चर. ओके.
The chapter is completed. That's all for today. I hope you must have understood it. Now let's meet in the next chapter very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.